बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन। आज हमारी किचन में बहुत ही मज़े की ना आज बनने वाले बेसन के लड्डू, और जो कि इतने मज़े के बनेंगे ना, आपको जो उसका टेस्ट है फुल हलवाई वाला मिलने वाला है। इसमें मैंने करा है 1 कप पानी, और उसमें 3 कप जो है ना मैंने चीनी के डाले हैं। जो मैंने आपको कप दिखाया है उसी छोटे कप की मेजरमेंट से बनाएंगे सब कुछ, ठीक है। और इसको हल्की आंच पे आपने मिक्स करते रहना और इसको पकाते रहना। अब ये देखें, इतनी देर लगनी है इसको, 15 से 20 मिनट के। ये एक तार सी बनेगी, मैंने इसलिए आपको चेक करवाई है। बस अब ये पूरा थिक हो चुका है। 20 मिनट तकरीबन कुकिंग प्रोसेस के बाद आपने तेज़ आंच नहीं करनी, नहीं तो चीनी जो है ना वो अपना कलर चेंज कर देगी और ये सारा इसका टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। हल्की आंच पे करना। ये देखिए इतनी हल्की आंच है ना कि साइड पे चीनी सूख सूख के लग रही है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने बस थिक होना है। इसको मैंने चूल्हे से उतार दिया। 5 मिनट से भी कम टाइम रखना है, और उसी टाइम इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून घी का ऐड कर देना है। देसी घी ऐड किया है, और कंटिन्यू मैंने जब चूल्हे से भी उतारा है ना उसके बाद भी मैं इसको मिक्स करती रही हूँ। आपने कंटिन्यू ऐसे चम्मच चलाना है, और तकरीबन 8 मिनट लगेंगे इसको चम्मच चलाने के लिए। और इसको चलाते चलाते आप देखिएगा कि बिल्कुल जो है ना चीनी का बूरा बन जाएगी, दोबारा चीनी की फॉर्म में आ जाएगी ये। और इसको इतने अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है कि इसके अंदर जो लम्प्स हैं वो सारे मिक्स हो जाएं। और अगर कोई कुछ रह जाते हैं या कुछ हार्ड कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी शुगर रह जाती है, तो आपने उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं बेसन का। बेसन के लिए मैंने क्या किया है, तकरीबन आधा कप जो है ना मैंने इसमें डाला है घी। देसी घी मैं ये ऐड कर रही हूँ आपके सामने। और इसको मैंने उसी कप का, जो मैंने आपको पहले शुगर वाला कप दिखाया, वही वाला आधा मैंने घी का लिया है, ठीक है। इसी के 2 कप मैं बेसन के ले रही हूँ। आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना, और छानने के बाद कि कोई भी इसमें कुछ कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ ना हो, नहीं तो आपकी इतनी सी बात से आपका पूरा जो है ना आपकी मिठाई ख़राब हो सकती है। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और हल्की आंच पे इसको भूनना स्टार्ट करना है। पहले पहले आपको लगेगा कि घी कम है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसको हल्की आंच पे मिक्स करते रहना। और कर करके ये देखें बिल्कुल जो है ना उसने घी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी ये हल्की आंच पे भुनाई हो रही है। इस प्रोसेस को भी तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। जब 10 मिनट के बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये देखें, अब इसके अंदर मैंने इसको 1 टेबलस्पून और घी ऐड कर देना है। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। इसकी निशानी ये है कि देखें खुद ब खुद जो है ना बाकी का बेसन इसके साथ मेल्ट होके ना साथ आना शुरू हो जाएगा। जो आपको लग रहा था ना ड्राई है, वो ड्राई नहीं था, बेसिकली वो मेल्ट होके साथ आ चुका हुआ है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपने। और ये मैं खदीजा को कह रही थी, प्लीज़ मेरे साथ कैमरा पकड़ो और मुझे अच्छे तरीके से दिखाने दो। तो एंगल अगर सही ना आए तो उसके लिए माजरत है, लेकिन होप सो आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। हल्की आंच देख रहे हैं कितनी है, जितनी जैसे हमने चावल दम पे रखे हुए हैं, बस इसकी भुनाई करते जाना है, मिक्स कर देना है। लास्ट प्रोसेस हमें कैसे पता चलेगा बेसन भुन गया है, मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला है और इसको जल्दी से मैं मिक्स करूँगी। और अगर पूरे बेसन में बबल्स आ गए हैं ना, इसका मतलब है ये बहुत अच्छी बेसन की भुनाई हो चुकी है। बस अब आपने इसको मिक्स कर करके ना आपने इसको चूल्हे से उतार देना है, और उतार के एक साइड पे रख देना है। इसको ठंडा होने देना है, लेकिन जब तक ठंडा करना है चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि आपको पता है पैन बहुत गर्म है, कुकिंग प्रोसेस से जल ना जाए बेसन, ठीक है। अब मैंने इसमें एक जो है ना हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने इलायची का पाउडर डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है चूल्हे से उतार के ठंडे बेसन में, ठीक है। ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, वार्म हल्का हल्का सा होना चाहिए। और ये खुद जितना जब ठंडा होगा ना खुद ब खुद देखे थिक हो गया है, ठीक है। अब चाहे तो आप इधर इसमें बादाम या कोई भी और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही क्योंकि कोई भी नहीं खाता हमारे घर में, तो इसी वजह से जो है ना मैं बीच में ऐड नहीं कर रही। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप चीनी का डाला है। अगर आपको मीठा कम लगे तो मज़ीद आप वही वाला चीनी का जो बुरादा हमने बनाया हुआ है वो वाला आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये देखिए मैंने हल्के हाथ से इसके बनानी है लड्डू। और ये इतने मज़े के माशाल्लाह लड्डू बने थे ना। आप ये सर्दियाँ आप इसको बनाएं, आप इसको बाहर रखें, कोई ज़रूरत नहीं फ्रिज में रखने के लिए। इंशाल्लाह आपकी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगी। टाइम आएगा ही नहीं, सुबह सुबह नाश्ते में चाय के साथ खाएं। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर की है। ऊपर एक एक बादाम लगा दिया है, जो कि किसी ने खाना तो है नहीं, लेकिन आपको दिखाना तो था। चलें जी, होप सो आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।